मैं तो तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाऊंगा। मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, मुझे जीवन यही बिताना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे वापस घर नहीं जाना है। सुन सर्वाग कृपा सुख सिंधो, दीन दयाकर आरत वृंदो। आज प्रभु श्री राम ने अंगद जी की बातें सुनी और कहा, हे अंगद, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? तुमने मेरी पहले ही बहुत बड़ी सेवा की है, अब तुम अपने घर को जाओ। अंगद जी ने कहा, हे प्रभु, मोरे प्रभु गुरु की तुम आता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जाऊं कहाँ पद जल जाता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। हे स्वामी, मेरा तो आपको छोड़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, फिर मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि मेरे पिता बाली ने मरती वे नाथ वाली, गया तुम्हारी पहुंचे घारी। मेरे पिता बाली ने मरते समय मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया था। हे नाथ, अब मैं कहाँ जाऊं? नीचे टहल घर के सब करी हूँ, पद पंकज गिलो की भव तरी हूँ। मैं घर की सारी नीचे से नीची सेवा करूंगा। मैं जो सबसे घर का सबसे जो गंदा काम है, सबसे छोटा जो काम है, मैं उस काम को करूंगा। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए, क्योंकि मुझे आपके चरणों में अपना जीवन बिताना है। आज ऐसा कहकर अंगद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, प्रभु, मुझे वापस घर नहीं जाना है, मुझे वापस घर नहीं जाना है। अंगद प्रेम घोरा, फिर चित राम की ओरा। आज प्रभु श्री राम कह रहे हैं, अंगद सुनो, तुम घर जाओ। और बड़ी मुश्किल से अंगद जी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अंगद बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर प्रभु श्री राम को देख रहे हैं और उनके पैर आगे को चल ही नहीं रहे। वो बार बार मुड़ रहे हैं और दौड़ दौड़ कर प्रभु श्री राम के चरणों में आकर बैठ रहे हैं। अंगद जी ने कहा, अंगद वचन विनीत सुनियर रघुपति करुणा सिंह, प्रभु पायुर लायो सजल नयन राजी। आज अंगद की आंख वाणी सुनकर भगवान ने उसको उठाया और अपने हृदय से लगाया। आज भगवान की आंखों में भी अंगद को देखकर आंसू आ गए। भगवान ने कहा, हे अंगद, तुम धन्य हो, तुम्हारे पिता धन्य है, पर मैं तुम्हें अब अवध में रख नहीं सकता, क्योंकि ये नीति के विरुद्ध है कि तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी इतनी सहायता की है। और अभी अगर तुम्हें अब यहाँ अयोध्या का तुमसे कोई कामकाज कराऊंगा तो ये जो मेरी प्रजा है, ये हो सकता है कल को ये कह दे
कि हमारे राम तो एक इनको तो एक चाकरी कराने की आदत पड़ गई है, कोई तुम पर और मुझ पर उंगली नहीं उठाए, इसलिए मैं तुम में से किसी को भी यहाँ रख नहीं सकता। अब तुम अपने घर को जाओ और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अंगद मान नहीं रहे और प्रभु श्री राम उसको रख नहीं रहे। आज भगवान ने अपने गले से अपनी माला निकाली, अंगद जी को पहनाई और भरत जी से कहा कि इनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर आओ। भगवान ने अपने हाथों से अंगद को वस्त्र पहनाया और घर के दरवाजे तक छोड़ा और भरत जी से कहा अब इनको विदा करके आओ। आज भरत जी अंगद जी को साथ लेकर, सुग्रीवादी बाणों को साथ लेकर घर के महल के बाहर निकले। अंगद जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम कभी कभी प्रभु श्री राम को मेरी याद दिलाते रहना और उनसे कहना कि ज्यादा नहीं, सिर्फ कभी कभी अंगद को याद कर लिया करें। और हनुमान उनसे कहना कि मैं आऊंगा और उनके चरणों के दर्शन करके तुरंत चला जाऊंगा, मैं जिद नहीं करूंगा। पर तुम प्रभु श्री राम से जाकर कहना कि कभी कभी मुझे यहाँ बुला लिया करें। भगवान ने किसी से नहीं कहा कि तुम आते रहना, सिर्फ केवट और निषाद राज से कहा, क्योंकि केवट से तो भगवान ने नाता ही आने और जाने का जोड़ा था, इसलिए सिर्फ केवट से कहा कि तुम आते जाते रहना। और इस तरह से आज अंगद जी को लेकर सुग्रीव घर के बाहर निकले। फिर भगवान ने निषाद राज को बुलाया और उससे कहा कि यह निषाद, मैंने सबको भेज दिया है और किसी को यहाँ आने के लिए नहीं बोला है, लेकिन तुम मन सदा भरत हो समझाता, सदा वतपुर जाता, सदा आवतपुर जाता। तुम मेरे लिए भरत के समान प्यारे हो, तुम अयोध्या में आते जाते रहना। और मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम आना, पर तुम इस अयोध्या में बार बार जब तुम्हारा मन हो तुम आते जाते रहना। और अब तुम अपने घर जाओ और घर जाकर अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, तुम्हारे बच्चों को मेरी भक्ति में लगा देना। आज निषाद राज और केवट ने भगवान के पैर छुए, चरण छुए और प्रसन्न मन से भगवान की छवि को अपने हृदय में धारण करके और प्रसन्न मन से दोनों आज भगवान के यहाँ से विदा हो रहे हैं। सारे मित्र आज विदा हो गए और इसी के साथ आज हमारी भी विदाई है। तो इन 9 दिनों में मुझसे या मेरे जो संगीत वादक है इनसे कोई भी गलती कुछ हुई हो तो मैं इस व्यासपीठ से आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। आप सभी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की। मैं आपसे बिना पूछे आपके गांव आया, मुझे नहीं पता था मुझे इतना बड़ा सहयोग आप लोगों का मिलेगा, आप लोग मुझे स्वीकार करोगे, मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ ऐसे ही आ गया, अपने आप को देखना चाहता था। आप लोगों ने बहुत बड़ी मुझ पर कृपा की। शब्द नहीं, मैं किस शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बस भगवान राघव से और भगवान हनुमान जी से मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी का परिवार फले फूले और भगवान के चरणों में आप सबकी हमेशा प्रीति बनी रहे, क्योंकि हमारा तो काम यही है, आज यहाँ कल कहाँ।
भागवत में लिखा है कि जो व्यास होता है वो संत का रूप होता है और संत का कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ करता हूँ संत सकार जाएंगे नैन देंगे रो विधि नाय सिर कर घोर उड़न हंसा मर लोग तो देश न तेरा है सुगले दाना पीने पानी कर ले रे बसेरा है। हम परदेसी हमें को डाल दो। हम परदेसी हमें किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी हमें किसी